हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे लेज़र से संबंधित एक न्यूमेरिकल के बारे में। तो जैसा कि हमने यहाँ पर कुछ सौदों का लेखा कर लिया है और उन सौदों की हमने क्या किया, जर्नल एंट्री कर ली है। तो बच्चों ये हमारी जर्नल एंट्री हो गई। और जर्नल एंट्री करते कैसे हैं, संयुक्त लेखा कैसे करते हैं, इससे संबंधित जो भी नियम होते हैं उनके लिए हमारे चैनल पे पहले से ही एक वीडियो अलग से बना कर डाला जा चुका है। तो आपको अगर वो देखना हो तो आप हमारे चैनल पर जा करके वो सारी वीडियो आप देख सकते हैं। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं जर्नल से लेज़र में पोस्टिंग करने की ओर। तो बच्चों जर्नल से लेज़र में लिखा करते टाइम हम क्या करते हैं, जो हमारी जर्नल एंट्री होती है उसमें हम सबसे स्टार्टिंग में देखते हैं कि हमारी सबसे पहला कौन सा खाता लिखा गया। तो जैसे यहाँ पर है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो सबसे पहले हमारा कौन सा खाता है, यहाँ पर कैश अकाउंट। तो हम क्या करते हैं, एक के बाद एक खाते जो आते जाते हैं उनका हम अलग से खाता बनाते जाते हैं और उनसे संबंधित जो भी एंट्री है उसमें करते जाते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे क्या है, कैश अकाउंट है, ठीक है। तो सबसे पहले लेज़र के लिए क्या बनाएंगे, कैश अकाउंट बनाएंगे। तो कैश अकाउंट जब हम बनाएंगे तो नॉर्मली कैश अकाउंट में हमारे लेज़र में हमारे 10 कॉलम्स होते हैं और 5 कॉलम्स होते हैं वो डेबिट के और 5 कॉलम्स क्या होते हैं, क्रेडिट के होते हैं। तो जो कैश अकाउंट है हमारा, इसकी हम लोग इसमें एंट्री कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आगे देखते हैं। तो यहाँ पे कैश अकाउंट के अपोजिट में क्या है, सबसे पहले एंट्री कैपिटल है और यहाँ पे 2 कैपिटल अकाउंट लिखा है। तो हम भी डेबिट साइड में यहाँ पर 1 अप्रैल को 2 कैपिटल अकाउंट दिखा देंगे। कितना अमाउंट है, 45,000। जो मद है, हमें ये समझना होता है कि जो अकाउंट हम बना रहे हैं उसका जो अपोजिट मद है उसका हमें लेखा करना होता है। और जो लेखा होता है वो कैसे होता है, जैसे यहाँ पे ये कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है तो इसे हमें कैश अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना है और जो चीज़ें डेबिट में रहेंगी उन्हें हमें कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखना है। यानी कि हमें अपोजिट अकाउंट का लेखा करना है और जो उसे डेबिट किया गया या क्रेडिट उस हिसाब से उसके अपोजिट खाते में डालना होगा, अपोजिट साइड में डालना होगा। यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट है तो हम लेखा करेंगे कैपिटल अकाउंट का, और कैपिटल अकाउंट यहाँ पे क्योंकि क्रेडिट है तो हम कैश अकाउंट के इसको डेबिट साइड में दिखाएंगे। टू कैपिटल अकाउंट 45,000। इसी तरीके से हम सारे खातों में एंट्री करते जाएंगे। अब इसके बाद कैश हमारा कहाँ है, सेकंड एंट्री में। तो यहाँ पर 2 कैश अकाउंट, तो कैश के अपोजिट में क्या है, बैंक अकाउंट है। तो हम एंट्री कैसे करेंगे, बैंक अकाउंट की करेंगे। अब क्योंकि यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट है तो हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट को क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। तो 1 अप्रैल को बाई बैंक अकाउंट हो जाएगा 25,000 से। उसके बाद फिर कैश अकाउंट के अपोजिट में क्या है, परचेस अकाउंट। तो परचेस अकाउंट का लेखा करेंगे, यहाँ पे डेबिट है परचेस तो परचेस को हम क्या करेंगे, क्रेडिट में दिखाएंगे। तो 2 अप्रैल को बाई परचेस अकाउंट 15,000। नेक्स्ट हमारी जो एंट्री आएगी वो है फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब इसमें कहीं पे भी कैश का लेखा नहीं है तो इस एंट्री को हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। इसका लेखा हम कैश अकाउंट में नहीं करेंगे। हमें सिर्फ और सिर्फ उन्हीं मदों का लेखा करना होता है जिससे संबंधित खाता खोला गया है। तो फिर नेक्स्ट है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो कैश के अपोजिट में क्या है, सेल्स अकाउंट है। अब सेल्स अकाउंट क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट है तो हम इसको कैश के डेबिट में दिखाएंगे। 5 अप्रैल को 2 सेल्स अकाउंट, अमाउंट कितना हो गया हमारा 8,500। फिर हमारा कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू अरविंद। अब यहाँ पर हमारा कैश अकाउंट है और यहाँ पे डिस्काउंट अकाउंट भी डेबिट है, कैश भी डेबिट है, अरविंद भी डेबिट है। लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ कैश के अपोजिट में जो चीज़ें रहेंगी उनका लेखा करना होता है। जैसे कैश के अपोजिट में यहाँ पे क्या है, अरविंद है तो अरविंद का हम लेखा करेंगे। अब क्योंकि अरविंद यहाँ पे क्रेडिट है तो हम अरविंद को डेबिट में दिखाएंगे। तो यहाँ पे 18 तारीख को 2 अरविंद हो जाएगा कैश अकाउंट में। और जो अमाउंट है हमारा, क्योंकि कैश यहाँ पर हमारा 3,760 रुपये से डेबिट है तो हम यहाँ पर 3,760 रुपये ही अरविंद के कॉलम में दिखाएंगे। उसके बाद ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक, इसकी एंट्री भी नहीं होगी। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, अब यहाँ पे 2 बैंक है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 बैंक अकाउंट 5,000 रुपीज़ कैश अकाउंट में दिखा देंगे। फिर उसके बाद हमारा रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो यहाँ पर क्या करेंगे, कैश अकाउंट में बाई रेंट अकाउंट कितना 400 रुपीज़ दिखा देंगे। इसके बाद है हमारा अमृत डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। अब यहाँ पे कैश के साथ साथ डिस्काउंट का अकाउंट भी जो है वो क्या है, क्रेडिट है। लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ अपोजिट एंट्री करनी है। तो अपोजिट में अमृत है तो अमृत की जब हम एंट्री करेंगे तो अमृत को हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेबिट है तो क्रेडिट में दिखाएंगे। अमृत को क्या हो जाएगा, बाई अमृत हो जाएगा। अब कैश का अमाउंट कितना 5,940, अमृत के सामने 5,940 रुपये हम क्या करेंगे, दिखा देंगे। फिर लास्ट है हमारा स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब यहाँ पे कैश अकाउंट के अपोजिट में 3 मदे क्या हैं, डेबिट में है। तो इन तीनों को भी हम क्या करेंगे, लिखा करेंगे। यानी कि अगर जो अकाउंट हम बनाएं उनके अपोजिट में एक मद हो या फिर 2 या 3 या उससे ज़्यादा हो, उन सभी का हम लिखा करेंगे। लेकिन अगर हम जिस मद का हम अकाउंट बनाएं अगर वो अगर डेबिट है तो उसके साथ और भी खाते अगर डेबिट है तो उसका लेखा हम नहीं करेंगे। या फिर अगर वो खाता क्रेडिट है उसके साथ और भी खाते क्रेडिट है तो उसका लेखा भी हम नहीं करेंगे। लेकिन अपोजिट में अगर है तो हम लेखा करेंगे। तो ये सारी मदें जो है वो क्रेडिट साइड में चली जाएंगी। बाई स्टेशनरी अकाउंट, बाई वेजेस अकाउंट और बाई सैलरी अकाउंट, सबका अमाउंट दिखा दिया जाएगा। अब इसके बाद हमारा कैश से संबंधित कोई भी एंट्री क्या है वो जर्नल में नहीं की गई है। अब हम क्या करेंगे, हम दोनों साइड का क्या लेज़र में योग करेंगे। जैसे इस साइड का अगर हम टोटल योग करते हैं तो हमारा 62,260 रुपये आ रहा है, जबकि इस साइड का यहाँ तक का योग करने पे हमारा जो आ रहा है वो 50,040 रुपये आ रहा है। तो ये साइड हमारा ज़्यादा हो गया और ये साइड हमारा कम हो गया। तो जो साइड का योग ज़्यादा होता है उस अमाउंट को हम दोनों कॉलम में दिखा देते हैं। तो 62,260 हम दिखा देंगे और 62,260 में से 50,040 रुपये को माइनस करेंगे। हमारा जो डिफरेंस आ रहा है वो 12,220 रुपये का आ रहा है। उस डिफरेंस को हम मंथ के जो है आखिरी डेट पे 30 अप्रैल को बाई बैलेंस सीडी करके दिखा देंगे। अब इसी बैलेंस सीडी को हम क्या करेंगे, नेक्स्ट मंथ में फर्स्ट डेट को 2 बैलेंस बीडी करके दिखा देंगे। तो हमारा 12,220 आगे। इसी तरीके से हम बाकी सारे खातों में भी एंट्री करेंगे और उनका योग करके उनका जो शेष है वो निकालेंगे।
नेक्स्ट हमारा जो खाते की एंट्री होगी वो होगी कैपिटल अकाउंट की, मतलब कि अब कैश से संबंधित हमने सारे अकाउंट खोल दिए और सबका लेखा कर दिया। अब दूसरा हमारा जो है वो है कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट का लेजर जब बनाएंगे हम, तो कैपिटल अकाउंट के लेजर में हम क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट के अपोजिट में क्या है, कैश अकाउंट। तो अब यहाँ पे हम लेखा करेंगे कैश अकाउंट का। अब क्योंकि कैश अकाउंट डेबिट है तो कैश को क्या करेंगे, क्रेडिट में दिखाएंगे। तो 1 अप्रैल को बाई कैश अकाउंट 45,000। अब कैपिटल अकाउंट से संबंधित कोई भी मद और नहीं है, सिर्फ एक ही मद थी। तो अब इस साइड हमारा 45,000 हो गया। अब डेबिट साइड हमारा कोई भी राशि नहीं है, तो यहाँ पे टू बैलेंस ईडी करके 45,000 ही दिखा देंगे और हमारा टोटल 45,000। नेक्स्ट हमारा जो खाता खुलेगा वो है बैंक अकाउंट का। तो बैंक अकाउंट का जब हम खाता खोलेंगे तो बैंक अकाउंट के लिए हम क्या करेंगे, ये हमने लेजर बना दिया बैंक अकाउंट का। अब बैंक के अपोजिट में हमारा कैश है। अब कैश यहाँ पे क्रेडिट है तो कैश को हम डेबिट साइड में दिखाएंगे। तो डेबिट में दिखाएंगे तो यहाँ पे 1 अप्रैल को टू कैश अकाउंट देगा 25,000। उसके बाद फिर नेक्स्ट एंट्री में बैंक नहीं है, इसमें बैंक है। तो बैंक के अपोजिट में क्या है, फर्नीचर। तो यहाँ पे फर्नीचर डेबिट है तो क्रेडिट में बाई फर्नीचर अकाउंट हो गया 5,000। नहीं है हमारा क्या है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब इसकी एंट्री हम करेंगे बैंक अकाउंट में। तो बैंक अकाउंट के अपोजिट में क्या है, ड्राइंग अकाउंट, जो कि डेबिट है। तो हम क्रेडिट में क्या दिखाएंगे, बाई ड्राइंग अकाउंट, कितना 1,000 दिखा देंगे। उसके बाद फिर कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब इसके अपोजिट में क्या है, बैंक के अपोजिट में कैश है, कैश यहाँ डेबिट है तो क्रेडिट साइड में बाई कैश अकाउंट 5,000 दिखा देंगे। और अब इसके बाद बैंक से संबंधित कोई भी एंट्री नहीं की गई, तो हम क्या करेंगे, बैंक का खाता बंद करने के लिए दोनों साइड का योग करके शेष निकाल लेंगे। अब क्या है, जैसे हम लेजर बनाते टाइम हम क्या करते हैं, एक एक खाते के लिए जो एंट्री वो कर देते हैं। जैसे कैश अकाउंट का हमारा खाता बन चुका है, कैपिटल का बन चुका है, बैंक का बन गया। अब हम यहाँ पे दोबारा से कैश आ गया, तो अब दोबारा से कैश का खाता हम नहीं बनाएंगे और क्या करेंगे, अब इसके आगे बढ़ जाएंगे। तो अब हमारा परचेस का खाता नहीं बना, तब हम क्या करेंगे, परचेस का बनाएंगे। यानी कि जो खाते संबंधित खाता पहले बन गया, अगर बाद में भी वही खाता आपको एंट्री में दिखता है तो उस खाते के लिए दोबारा खाता बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब है परचेस का। तो परचेस के लिए जब हम खाता बनाएंगे परचेस अकाउंट का, तो परचेस अकाउंट हमारा जो है लेज़र बन गया। लेज़र में फिर हम क्या दिखाएंगे, यहाँ पे परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट है, कैश क्रेडिट है तो कैश को हम करेंगे डेबिट साइड में टू कैश अकाउंट 15,000। फिर परचेस संबंधित एंट्री कहाँ, और यहाँ है 10 अप्रैल को परचेस अकाउंट डेबिट टू अमृत है। तो परचेस के अपोजिट में अमृत है, अमृत क्रेडिट है तो डेबिट साइड में हमारा चला जाएगा टू अमृत 7,000। इसके बाद परचेस से संबंधित कोई भी एंट्री जो है वो नहीं की गई है, तो हम क्या करेंगे, परचेस अकाउंट का योग करके उसका जो भी शेष आएगा उसे हम क्या करेंगे, निकाल के दिखा देंगे। अब उसके बाद परचेस का भी बन गया है, कैश का भी बन चुका है। अब हमें किसका बनाना है, फर्नीचर अकाउंट का। तो फर्नीचर का खाता हम जब बनाएंगे तो फर्नीचर के अपोजिट में क्या है, टू बैंक अकाउंट है। तो यहाँ पे टू बैंक अकाउंट 3 अप्रैल को 5,000 दिखा देंगे, फिर बैक योग निकाल करके शेष निकालेंगे, क्योंकि फर्नीचर समय और कोई भी एंट्री नहीं की गई है। तो फर्नीचर भी बन चुका है और बैंक का अकाउंट जो है वो पहले से हम बना चुके हैं। फिर कैश है, कैश का भी पहले से बन चुका है। अब क्या आता है हमारे पास नया, सेल्स अकाउंट आता है। तो सेल्स अकाउंट हम बनाएंगे। जब हम सेल्स अकाउंट बनाएंगे तो सेल्स के अपोजिट में क्या है, कैश है, कैश डेबिट है तो कैश को हम क्रेडिट में दिखाएंगे। 5 अप्रैल को बाई कैश अकाउंट 8,500। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री में ही है अरविंद डेबिट किया गया सेल्स के अपोजिट में, तो अरविंद को हम क्या करेंगे, क्रेडिट में दिखाएंगे बाई अरविंद 4,000। अब इसके बाद सेल्स से संबंधित कोई भी एंट्री नहीं की गई, तो हम क्या करेंगे, योग निकाल करके सेल्स अकाउंट का जो है शेष निकालेंगे। अब चूँकि सेल्स से संबंधित भी खाता बन गया, अब क्या बनेगा, अरविंद का जब हम खाता बनाएंगे तो अरविंद का खाता बनाते टाइम हम क्या करेंगे, ये है हमारा अरविंद का खाता, जिसमें हम यहाँ पर सेल्स को क्रेडिट किया गया है, तो हम अरविंद के खाते में सेल्स को डेबिट साइड में दिखाएंगे। तो हमारा 8 तारीख को टू सेल्स अकाउंट 4,000 हो जाएगा। फिर अरविंद से संबंधित जो दूसरी एंट्री है वो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, यहाँ है 15 तारीख को सेल्स रिटर्न डेबिट टू अरविंद है। तो यहाँ पे सेल्स रिटर्न डेबिट है तो क्रेडिट साइड में क्या दिखाएंगे, 15 अप्रैल को बाई सेल्स रिटर्न अकाउंट 200 रुपीज़। उसके बाद 18 तारीख को है अरविंद के अपोजिट में कैश अकाउंट है और डिस्काउंट अकाउंट है। अब क्योंकि अरविंद के अपोजिट में ये दोनों अकाउंट है तो इन दोनों का हम लेखा करेंगे। तो 18 तारीख को ये दोनों का लेखा जब हम करेंगे तो बाई कैश अकाउंट बाई डिस्काउंट अकाउट 3,760 कैश में दिखा देंगे, कैश का 3,760 और डिस्काउंट के सामने 40 रुपये दिखा देंगे। और फिर अब अरविंद से संबंधित कोई भी एंट्री नहीं है तो योग निकाल करके क्या करेंगे, बैलेंस निकाल देंगे। लेकिन क्योंकि अरविंद के दोनों साइड का योग बराबर आ रहा है, इधर सेल्स हमारा 4,000 का हुआ है और बाकी जो इधर का अमाउंट है वो जोड़ने पर भी 4,000 ही आ रहा है, तो इसमें कोई भी बाकी नहीं है, तो हम सिर्फ योग करके कॉलम बंद कर देंगे। अब क्योंकि अरविंद से संबंधित खाता भी हमारा बनके तैयार हो गया, सेल्स का अकाउंट भी पहले से बन चुका है, परचेस का अकाउंट भी पहले से बन चुका है। अब लास्ट हमारा बचा है अमृत। तो अमृत का जब हम लेजर बनाएंगे तो अमृत के अपोजिट में क्या है, परचेस अकाउंट डेबिट है तो क्रेडिट में हम क्या दिखाएंगे, अमृत के खाते में हम क्या करेंगे, क्रेडिट में 7 अप्रैल को बाई परचेस अकाउंट दिखाएंगे 7,000 का। उसके बाद फिर अमृत के संबंध में जो एंट्री है वो 12 तारीख को है, अमृत डेबिट टू परचेस रिटर्न। तो परचेस रिटर्न हम क्या करेंगे, 1,000 डेबिट साइड में दिखा देंगे। फिर अमृत से संबंधित एंट्री जो हुई है हमारी वो 28 अप्रैल को हुई है। तो अमृत के अपोजिट में कैश और डिस्काउंट दोनों हैं, तो हम क्या करेंगे, टू कैश और टू डिस्काउंट दोनों दिखाएंगे, कैश के सामने कैश का अमाउंट, डिस्काउंट के सामने डिस्काउंट का अमाउंट। अब यहाँ पर भी क्या हुआ है कि यहाँ पर भी जो दोनों ओर का योग है वो दोनों ओर का योग सेम आया है, तो हमें बैलेंस निकालने की ज़रूरत नहीं है। तब अमृत से संबंधित खाता भी क्या हुआ है, बनके तैयार हो गया।
तो अब यहाँ पर भी अमृत है। अब हमारा खाता नेक्स्ट बनेगा किसका, परचेस रिटर्न का। जब हम परचेस रिटर्न का लेज़र बनाएंगे तो उसमें हम अपोजिट साइड में बाई अमृत दिखाएंगे। तो यहाँ पर परचेस रिटर्न अकाउंट हो गया और 12 तारीख को हम क्या कर रहे हैं, बाई अमृत दिखा रहे हैं 1000 रुपीज़। और फिर उसके बाद क्योंकि परचेस रिटर्न से संबंधित कोई भी एंट्री अब दूसरी नहीं है तो हम इसका योग करके क्या करेंगे, बैलेंस निकाल लेंगे। तो परचेस रिटर्न से संबंधित एंट्री भी हमारी हो चुकी है। नेक्स्ट एंट्री हमारी जो है वो है सेल्स रिटर्न की। तो सेल्स रिटर्न से संबंधित जब हम अकाउंट बनाएंगे तो अपोजिट में अरविंद है, तो हम क्या करेंगे, अरविंद को दिखाएंगे सेल्स रिटर्न में। यहाँ पे देखा 2 अरविंद 200 रुपये। अब अरविंद से संबंधित सेल्स रिटर्न संबंधित कोई दूसरी एंट्री नहीं है तो फिर बाई बैलेंस सीडी करके अमाउंट करके हम क्या करेंगे, दिखा देंगे। इसके बाद हमारा सेल्स रिटर्न का भी हो गया। अब हम बनाएं, अरविंद का खाता पहले ही बन चुका है, कैश का भी बन चुका है। अब बनेगा हमारा डिस्काउंट का खाता। डिस्काउंट का जब हम बनाएंगे, डिस्काउंट का लेज़र तैयार करेंगे तो यहाँ पे डिस्काउंट के अपोजिट में क्या है, अरविंद। डिस्काउंट के साथ कैश भी डेबिट है तो उससे हमें मतलब नहीं, बस हमें अपोजिट देखना है। डिस्काउंट के अपोजिट में क्या है, अरविंद है, तो यहाँ पे 2 अरविंद हो जाएगा। जो अमाउंट है वो अरविंद का नहीं लिखा जाएगा, वो सिर्फ डिस्काउंट का लिखा जाएगा 40 रुपये। उसके बाद फिर डिस्काउंट हमारा है, डिस्काउंट समय एंट्री हमारी 28 तारीख को हुई। तो 28 तारीख को डिस्काउंट के अपोजिट में अमृत है, तो यहाँ पे हो जाएगा बाई अमृत। डिस्काउंट का अमाउंट 60 रुपये है तो 60 रुपये दिखा देंगे। बैलेंस हमारा 20 रुपये बचता है तो उसे निकाल के दिखा देंगे। तो अब हमारा डिस्काउंट का अकाउंट भी खुल चुका है, डिस्काउंट का अकाउंट भी खुल चुका है, अरविंद का भी एंट्री हो चुकी है। अब हमारी नेक्स्ट लेजर जो बनेगा वो होगा ड्राइंग अकाउंट का। तो जब हम ड्राइंग अकाउंट का लेज़र बनाएंगे तो ड्राइंग अकाउंट का 21 अप्रैल को जो एंट्री होगी, 2 बैंक अकाउंट है, यहाँ पे 2 बैंक अकाउंट दिखाएंगे 1000। अब ड्राइंग से रिलेटेड कोई एंट्री नहीं है तो इसका भी योग निकाल करके शेष निकालेंगे। फिर बैंक की एंट्री हमारी हो ही चुकी है। ओके, अब इसके बाद जो है तो 24 तारीख को रेंट अकाउंट के अपोजिट में है 2 कैश अकाउंट, तो हम 2 कैश अकाउंट करके दिखा देंगे 400 रुपीज़। तो हमारा 24 अप्रैल को 2 कैश अकाउंट 400 रुपीज़। फिर हम और कोई एंट्री नहीं है रेंट से संबंधित तो हम क्या करेंगे, योग निकाल करके शेष निकाल लेंगे। फिर अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट हमारा खाता बनेगा स्टेशनरी अकाउंट का। तो जब हम स्टेशनरी अकाउंट का बनाएंगे लेज़र तो क्या हो जाएगा, 30 अप्रैल को 2 कैश अकाउंट दिखाएंगे, इसमें अमाउंट सिर्फ स्टेशनरी का ही दिखाएंगे। फिर इससे समेत कोई एंट्री नहीं है तो योग करके हम देखेंगे बैलेंस निकाल लेंगे। फिर स्टेशनरी के साथ साथ हमारा जो डेबिट है वो है वेजेस, तो वेजेस का हम खाता बनाएंगे। तो वेजेस का खाता बनाते टाइम भी हम क्या करेंगे, 2 कैश अकाउंट दिखा देंगे, अमाउंट वेजेस का दिखाएंगे और फिर योग निकाल करके शेष निकाल देंगे। लास्ट हमारा जो है वो है सैलरी अकाउंट। सैलरी अकाउंट का भी हम क्या करेंगे, खाता बनाएंगे तो 2 कैश अकाउंट, फिर कोई और एंट्री नहीं है तो इसलिए हम क्या करेंगे, योग निकाल करके शेष निकाल देंगे। तो बच्चे जनरल के अंतर्गत जितने भी सौदों का हमने लिखा किया उनसे संबंधित खातों की जो पोस्टिंग है वो हमने क्या की, लेज़र में कर दी। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि लेज़र में पोस्टिंग कैसे करते हैं। और अगर फिर भी आपको कोई डाउट होगा, कोई क्वेरी होगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।